हेलो फ्रेंड, क्लोज बायज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। 2008, 14 और 15 के स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज के लिए जो सेलेक्ट किए हैं क्लॉज वो है 8.5 इम्प्रूवमेंट, 8.5.1 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, 10.1 जर्नल और 10 इम्प्रूवमेंट, 8.5.2 करेक्टिव एक्शन एंड 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट और 10.2 नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन। इस पर हम चर्चा आज के वीडियो में कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से विनती है कि जो भी हमारे साथी क्वालिटी से संबंधित काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो या इंडस्ट्रीज में हो, उन सबसे विनती है कि वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसका अगर उनको जरूरत है और फायदा है तो आप ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी कि लॉस थे 5.5.2 में, MR 5.6.2, 9.3, 9.3.1 और 9.3.2 आज की चर्चा हमने आपको बताई दी है। और ये जो अगला वीडियो है वो 5.5, 5.5.1, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1 पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए साथियों आज की चर्चा शुरू करते हैं। और 2008 का स्टैंडर्ड पहले लेते हैं। तो 2008 के स्टैंडर्ड के अनुसार 8.5 क्लॉज उसमें इम्प्रूवमेंट पर दिया गया है और 8.5.1 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन सेल कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट and effectiveness of the quality management system through the use of the quality policy, quality objective, audit results, analysis of data, corrective and preventive action and management review। जिन संगठन उपयोग के माध्यम से, किसके उपयोग के माध्यम से, वो ये है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करेगा। किसके बेस पर करेगा? क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ऑडिट्स, रिजल्ट्स, डेटा का एनालिसिस करेगा, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयां, और जो मैनेजमेंट रिव्यू करेगा उसके आधार पर इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होगा। ये 2008 का स्टैंडर्ड कहता है। 2014 का जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि इसमें क्लॉज चेंज हुआ है। पहले 8.5 पर इम्प्रूवमेंट था, यहाँ पर 10 पर आ गया है। तो 10 नंबर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है 2014 में, और 10.1 जर्नल है। और ये सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर डिक्टो 2015 में भी है। तो एक को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। और थोड़ा बहुत अगर चेंज है तो लैंग्वेज का हो सकता है, फिर भी चलिए दोनों को पढ़ लेते हैं। तो 10 नंबर है इम्प्रूवमेंट और 10.1 है जनरल। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड सेलेक्ट opportunity for the improvement and implement necessary action to meet customer requirement and enhance customer satisfaction. The shall include as appropriate। संगठन सुधार के अवसरों का निर्धारण और चयन करेगा और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को लागू करेगा। इसमें उचित रूप से शामिल क्या क्या चीज होंगी? वो ये होंगी: इम्प्रूविंग प्रोसेस टू प्रिवेंट नॉन कंफर्मिटी, यानी नॉन कंफर्मिटी को रोकना; थ्रू इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू मीट नोन दैट प्रेडिकेटेड रिक्वायरमेंट, ज्ञात और अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना; इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट के ऊपर जो है से इम्प्रूवमेंट करेगा। नोट कहता है इम्प्रूवमेंट कैन बी एफेक्टेड रिएक्टिवली, दैट इज करेक्टिव एक्शन, incrementally, that is continual improvement; by step change, that is breakthrough; correctively, that is innovation; और by reorganization, that is ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दें कि सुधारात्मक प्रतिक्रियात्मक सुधार प्रतिक्रियात्मक रूप से, जैसे कि सुधारात्मक कार्रवाई,
क्रमिक रूप से जैसे कि निरंतर सुधार, चरणबद्ध परिवर्तन जैसे कि सफलता, रचनात्मक रूप से जैसे कि नवाचार या पुनः संगठन जैसे कि परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। अब ये था 2014 का स्टैंडर्ड। 2014 के बाद 2015 को अगर हम लेते हैं तो इसमें क्लॉज का कोई चेंज नहीं है। 10 नंबर पे भी इम्प्रूवमेंट है, 15 में भी इम्प्रूवमेंट है, 10.1 जनरल है, 2015 में भी 10.1 जनरल है। तो और इसमें थोड़ा बहुत शब्द का हो सकता है डिफरेंस हो, किसी वर्ड्स का चेंज हो, बाकी का सिमिलर है, कोई इसमें है नहीं, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इन इम्प्लीमेंट any necessary action to meet customer requirement and enhance customer satisfaction. These shall be include संगठन सुधार के अवसरों का निर्धारण और चयन करेगा और ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई लागू करेगा। वो जो लागू करेगा वो उसमें ये शामिल होंगे: इम्प्रूविंग products and services to meet requirement as well as to address future needs and expectation। आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवा में सुधार करेगा। देखिए यहाँ पर ये शब्द जो है थोड़ा चेंज है, भविष्य आ गया है इसमें, यानी फ्यूचर के लिए आ गया है। उस वाले में 14 में फ्यूचर नहीं था। करेक्टिव करेक्टिंग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग अंडर अंडर अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, यानी अवांछनीय प्रभावों को ठीक करना, रोकना और कम करना, जबकि इसमें ये शब्द इधर नहीं थे, ये वर्ड्स नहीं थे। सी पॉइंट कहता है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर सुधार करेगा। नोट कहता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन इंक्लूड corrective action, continual improvement, breakthrough change, innovation and reorganization। नोट के अकॉर्डिंग सुधार के उदाहरणों में सुधारात्मक कार्रवाई, निरंतर सुधार, निर्णायक परिवर्तन, नवाचार और पुनः संगठन शामिल हो सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड में 2008 का डिटेल ये है कि 2008 में नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन नो कंबाइंड वर्ड यूज इन 2008 स्टैंडर्ड। देखिए साथियों, ये थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये 2008 है, ये 14 है, ये 15 है, ये कॉपी कट में कहीं नहीं हो गया होगा। तो नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन नो कंबाइंड वर्ड यूज इन 2008 में ऐसा कोई भी यानी गैर अनुरूप और सुधारात्मक कार्रवाई 2008 में कंबाइंड प्रयोग में नहीं आया है। 8.5.2 कहता है करेक्टिव एक्शन एंड 8.3 कहता है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, सुधारात्मक कार्रवाई, और 8.3 में गैर अनुरूप उत्पादों का नियंत्रण, इसके बारे में ये कहता है। द ऑर्गेनाइजेशन शेल टेक एक्शन टू एलिमिनेट द causes of non-conformity in order to prevent recurrence. Corrective action shall be appropriate to the effects of the non-conformities encountered. A documented procedures shall be established to define requirement और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन और गैर अनुरूपताओं के कारणों को खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगा। यानी हमारा जो नॉन कन्फर्मिटी है बार बार ना आए, उसको रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। सुधारात्मक कार्रवाइयाँ सुधारात्मक कार्रवाइयाँ सामना की गई गैर सुधारात्मक कार्रवाइयाँ समान की गई गैर अनुरूपताओं के प्रभावों के लिए उपयुक्त होंगी। आवश्यकताओं को प्रभाषित करने के लिए एक दस्तावेजी प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। ये पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला पॉइंट
ए से हम आगे करेंगे। वो कैसे करेंगे ये अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। 2014 में 10.2 नॉन कंफर्मिंग एंड ए करेक्टिव एक्शन। 10.2.1 when a non-conformity occurs including those arising from complaints the organization shall। जब कोई नॉन कन्फर्मिटी होती है तो उसमें शिकायतों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, तो संगठन क्या करेगा उसके लिए ये करेगा, रिएक्ट टू द नॉन कन्फर्मिटी एज एप्लीकेबल, यानी गैर अनुरूपता पर प्रतिक्रिया दे और जैसा लागू हो वैसा करे। टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट, इसे सही करे। डील विद द कॉन्सिक्वेंस, परिणामों से निपटें। एबुलेट द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द काजेज of the non-conformity in order that it does not recur or occur इलेस वेयर वाई। गैर अनुरूपता के कारणों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें ताकि ये दोबारा न हो या कहीं और घटित न हो। रिमूविंग द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइन द काज ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइन इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियली अकर, यह निर्धारित करना कि क्या समान और गैर अनुरूपताएं मौजूद हैं या संभावित रूप से हो सकती हैं। इम्प्लीमेंट एंड एक्शन नीडेड, किसी भी आवश्यक कार्रवाई को लागू करें। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन टेकन, किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करें, रिव्यू करें। कंटिन्यू है अगले वाली स्लाइड में। टू नेक्स्ट स्लाइड, टू मेक चेंज टू बी टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ एनी, इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए अगली स्लाइड पर हम बात जारी कर रहे हैं अगर जरूरत है तो। 10.2 के अकॉर्डिंग 2015 की बात करें तो नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन में बात होती है, तो 10.2.1 में कहता है व्हेन ए non-conformity occurs, including any arising from complaints, the organization shall, वो क्या करेगा जब कोई कंप्लेंट आती है नॉन कन्फर्मिटी की, तो जब कोई गैर अनुरूपता होती है तो इसमें शिकायतों से उत्पन्न कोई भी त्रुटि शामिल है तो संगठन करेगा वो ये, रिएक्ट टू द नॉन कन्फर्मिटी एंड एप्लीकेबल, गैर अनुरूपता पर प्रतिक्रियाएं करेगा और जैसा लागू होगा उसे इम्प्लीमेंट करेगा। टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट, इसको ठीक करेगा। डील विद द कॉन्सिक्वेंस, एबुलेशन द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द काजेज ऑफ द नॉन कंफर्मिटी इन ऑर्डर दैट इट डज नॉट रिकर और अकर इलेस वेयर वाई। गैर अनुरूपता के कारणों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा ताकि यह दोबारा न हो या फिर ऐसा कहीं भी घटित न हो। रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द नॉन कन्फर्मिटी, गैर अनुरूपता की समीक्षा और विश्लेषण करेगा। डिटरमाइन द काज ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, गैर अनुरूपता के कारणों का निर्धारण। डिटरमाइनिंग इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियल आकार, यह निर्धारित करना है कि क्या समान और गैर अनुरूपता मौजूद हैं या संभावित रूप से हो सकती हैं। अब पॉइंट फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पर सी पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। बी तक यहाँ पर हो गए, तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड ये है ए पॉइंट से, इसमें पिछली वाली में जैसे हमने बताया था कि हम ए पॉइंट से अगली स्लाइड पर बात करेंगे, तो ए पॉइंट पर हम यहाँ आ गए हैं। तो रिव्यूइंग कंफर्मिटीज इंक्लूडिंग कस्टमर कंप्लेंट, गैर अनुरूपता ग्राहकों की शिकायतों सहित की समीक्षा करना। डिटरमाइन द काज ऑफ नॉन कंफर्मिटी, गैर अनुरूपताओं के कारणों का निर्धारण। एबुलेटिंग द नीड फॉर एक्शन टू इंश्योर दैट नॉन कंफर्मिटी डू नॉट रिकर, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन करना कि गैर अनुरूपताएं दोबारा न हो। डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन नीडेड, आवश्यक कार्रवाई का निर्धारण और कार्यान्वयन।
record of the results of action taken एज पर द क्लॉज नंबर 4.2.4 में आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड कैसे करना है, की गई कार्रवाई के परिणामों का रिकॉर्ड करना है। एफ कहता है रिव्यूइंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन टेकन। करेक्टिव एक्शन टेकिंग का जो भी प्रभाव है उसका समीक्षा, उसकी रिव्यू करना है 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 2014 में अगर हम जाते हैं तो 2014 में 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन की बात इसमें की गई है। और 2014 और 15 में ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही चीजें हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज का चेंज हो सकता है। तो 2014 को पहले देखते हैं। 10.2 नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन। 10.2.1 व्हेन ए नॉन कन्फर्मिटी अकर्स इंक्लूडिंग those arising from complaint, the organization cell, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा जब कोई कंप्लेंट आती है, नॉन कंफर्मिटी आती है, तो मेक चेंज टू द क्वालिटी मैनेजमेंट इफ नेसेसरी। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वो चेंज करेगा यदि आवश्यकता है तो। करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कंफर्मिटी इनकाउंटर्ड। सुधारात्मक कार्रवाइयां सामने आ गई हैं, आई गैर अनुरूपताओं के प्रभावों के लिए उपयुक्त होंगी। नोट कहता है नंबर 1 का नोट है, इन सेम इंस्टेंस इट कैन बी इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट द काज ऑफ ए नॉन कंफर्मिटी। कुछ मामलों में गैर अनुरूपता के कारणों को खत्म करना संभव हो सकता है। करेक्टिव एक्शन, नोट नंबर 2, करेक्टिव एक्शन कैन रिड्यूस द likelihood और recurrence to an acceptable level। सुधारात्मक कार्रवाई स्वीकार्य स्तर पर संभावना या पुनरावृत्ति को कम कर सकती हैं। 10.2.2 के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं 2014 में, तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ। संगठन साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी जानकारी को अपने पास रखेगा। द नेचर ऑफ द नॉन कंफर्मिटी एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन। गैर अनुरूपता की प्रकृति और बाद में की गई कार्रवाई को भी वो देखेगा। द रिजल्ट ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन, और किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के परिणामों को भी देखेगा, उसका रिव्यू करेगा। 10.2 में नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन में 2015 में दिया है। 10.2.1 में कहता है कि व्हेन है नॉन कंफर्मिटी अकर इंक्लूडिंग एनी राइजिंग द कंप्लेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन सेल। कोई चेंज नहीं होगा, वर्ड्स का चेंज हो सकता है। जब कोई गैर अनुरूपता होती है तो उसमें शिकायतों से उत्पन्न कोई भी त्रुटि शामिल है तो संगठन क्या करेगा, वो नंबर 1, इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड। किसी भी आवश्यक कार्रवाई को लागू करेगा। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन। की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा। अपडेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिटरमाइंड ड्यूरिंग प्लानिंग इफ नेसेसरी। यदि आवश्यक हो तो योजना के दौरान निर्धारित जोखिमों की आवश्यकों को अध्ययन करेगा। यानी कहने का देखो, यहाँ पर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वर्ड आया है, इधर नहीं था ये। यहाँ भी रिव्यू करेगा वो करेक्टिव एक्शन का तुरंत। इधर रिव्यू की बात तो कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा, कोई भी कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करने की बात कह रहे हैं। एफ के अकॉर्डिंग मेक चेंज टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ नेसेसरी। यदि आवश्यक हो तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में भी परिवर्तन किया जा सकता है। करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्रोप्रिएट टू द इफेक्टिव ऑफ द नॉन कंफर्मिटी इनकाउंटर्ड। सुधारात्मक कार्रवाइयां सामने आई और अनुरूपताओं के प्रभाव के लिए उपयोग होंगी। 10.2.2 कहता है द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ। साक्ष्य के रूप में संगठन दस्तावेजी जानकारी को अपने पास रखेगा। इसका ए पॉइंट है द नेचर ऑफ द नॉन कंफर्मिटी एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन। गैर अनुरूपता की प्रकृति और बाद में की गई कार्रवाई
उसको भी वो देखेगा, उसकी समीक्षा करेगा, उसका रिव्यू करेगा। द रिजल्ट ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन, किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के परिणाम का रिव्यू करेगा, उसकी समीक्षा करेगा। तो साथियों, आज का ये मेरा कंपैरिजन था क्लॉज वाइज 2008, 14 और 15 के लिए। बहुत बहुत हृदय से आभार आप लोगों का। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आप अपना रखिए ख्याल और अपने दोस्त नासिर खान को अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में जो क्लॉज होंगे 8.5, 10, 10.1, 8.5.2, 10.2 और 10.2.1, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए यानी कि क्वालिटी चैनल के साथ। नमस्ते।